नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मार्गी शनि, जो शनि मार्गी हो रहे हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा और पीछे वो क्या प्रभाव देते रहे हैं, इसके बारे में आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। शनि 24 जनवरी 2020 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किए थे। तो मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ये अपनी मार्गी गति से चलते हुए 11 मई 2020 को वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टे चलने लग गए थे। अब पहले मैं बात करता हूँ कि वक्री ग्रह क्या होता है। ग्रह सभी सीधे ही चलते हैं, कोई उल्टा नहीं चलता, स्वाय राहु केतु के। ये वक्री कैसे, इनका आभास होता है कि ये प्रतीत होते हैं कि ये उल्टा चल रहे हैं। जैसे इनकी जो निश्चित गति है उससे जब ये स्लो होते हैं और पृथ्वी की गति से पीछे थोड़ा सा रह जाते हैं अपनी निश्चित गति से, तो उसे हम ग्रह का वक्री होना कहते हैं। वैसे ये चल सीधे ही रहे होते हैं, मगर क्योंकि गति में प्रभाव पड़ता है, इनकी गति स्लो होती है, तो वो जिस राशि में भी ये इनकी गति में जैसा फर्क आता है उसे वक्री गति कहते हैं, और उसका प्रभाव देखने का, अच्छे या बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि शनि इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ग्रह है, क्योंकि और ये बड़ा धीरे चलते हैं। 2.5 साल में एक राशि का भ्रमण करते हैं ये, और पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण ये अपनी 30 साल में करते हैं। सबसे स्लो हैं, सबसे बड़े हैं, और इनके अधिकार क्षेत्र में कर्म क्षेत्र भी आता है, और ये न्याय के भी देवता हैं। इनको न्याय प्रिय भी बोला गया है कि जो अपना कर्मों का न्याय है इंसान का, ये शनि ही करते हैं। इसलिए शनि का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा है। तो 11 मई को जब ये वक्री हुए तो इन्होंने जब 24 तो इन्होंने क्या, इनका प्रभाव कैसे शुरू हुआ कि पहले जो ढैया चल रहा था वो वृष राशि पे, कन्या राशि पे और वृश्चिक राशि में चल रहा था, जो कि 24 जनवरी 2020 को ख़त्म होके तुला पे, मिथुन पे ढैया और धनु पे साढ़े सती चलने लगी थी। तो मगर इनके पीछे उल्टा चलने से क्या हुआ, वो जो वृष, कन्या और जो वृश्चिक राशि साढ़े सती से छूट गई थी और वृष कन्या में इनका ढैया चल रहा था, तो वो फिर इसके प्रभाव में आने लग गए। यानी कि वृष, कन्या और वृश्चिक राशि वाले जातकों को फिर शनि थोड़ा सा दुष्परिणाम देने लगे, उनके कार्यों में रुकावट आने लगी, उनकी सेहत के विषय में चिंता होने लगी। तो इन्होंने ये जो कर रहे थे वक्री चाल में, वैसे भी आपने देखा होगा वक्री गति में जो अपने भारत में या सारे विश्व में जो इकॉनमी है बहुत पीछे जा रही है। इकॉनमी जीडीपी गिर रही है, दिन ब दिन गिर रही है। ये शनि की वक्री चाल के कारण नहीं था, क्योंकि शनि कारोबार के 11वें भाव के कालपुरुष की इनकम की जो राशि है उसके भी ये कारक हैं। तो इसलिए जो कोलेक्टिव इनकम, यानी कि जो ब्रह्मांड में जो इनकम का स्रोत थे, सबके कम हुए हैं इनके वक्री गति होने में। अभी आशा है कि इनकी मार्गी गति होते ही सभी के कामकाज ठीक होंगे, जीडीपी फिर उठने लगेगी। तो ये 29 सितंबर 2020 सवेरे 10:43 पे शनि मार्गी हो रहे हैं। तो इनके मार्गी होने से ये जो राशियां ज़्यादा प्रभावित थी इनसे, वृष, कन्या और वृश्चिक, तो उनको तो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इसके दुष्परिणाम भुगत रही थी। इन राशि के जातकों को अब फ़ायदा मिलना लग जाएगा। और इनका जो साढ़े सती और ढैया का प्रभाव है वो मिथुन राशि पे और तुला राशि पे ढैया का रहेगा प्रभाव, और धनु राशि पे, कुंभ राशि पे और मकर राशि पे साढ़े सती का प्रभाव रहेगा। मगर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे मिथुन राशि और जो तुला राशि जहाँ पे ढैया रहेगा, उन राशियों के स्वामी मिथुन के बुध और तुला के शुक्र, ये शनि के अति मित्र हैं। तो जब अति मित्र के घर में आता है, या तुला राशि वालों के लिए योग कारक भी होते हैं शनि, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव उनको देखने में कम ही मिलेंगे। मगर फिर भी अपनी ढैया में जो थोड़ा सा अपने भ्रमण में थोड़ी सी उनको आदमी को जांचते हैं, या उसको थोड़ा सा तपाते हैं, या उससे परिश्रम करवाते हैं, वो उसका जीवन निखारने के लिए ही होता है, जिसके कि दूरगामी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो धनु राशि पे जो उनकी साढ़े सती शुरू हो रही है, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो हैं वो उनका रिश्ता शनि से सम है, ये शत्रु नहीं है।
तो इसलिए धनु राशि वालों को थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी, मगर इतनी नहीं। मगर जो मकर और कुंभ राशि के जातक हैं उनको, उन पर भी शनि की ढैया रहेगी, शनि की साढ़े सती रहेगी। मगर जो शनि की साढ़े सती, उनको साढ़े सती होते हुए भी उनको उत्थान के ओर लेके जाएगी। ज़रूरत क्या है कि उनको सजग रहना पड़ेगा कि कोई भी अपने अपने काम में फोकस रहें, अनुशासित रहें, यानी कि डिसिप्लिन रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, व्यवस्थित रहें। और कोई भी जो अपना आने वाली जो अपॉर्चुनिटी या कोई अवसर है उसको लपक के लें, और उसमें लपक के तो लें मगर उसमें ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें। किसी प्रोफेशनल से नए काम की कोई नई योजना बनाते हैं तो किसी प्रोफेशनल से या सियाने इंसान से या घर के वृद्ध आदमी से उसके लिए आप परामर्श जरूर लें, ताकि वो योजनाएं आपके लिए लाभदायक रहें। मीन राशि से ये 11वें भाव में चलेंगे, तो मीन राशि में 11वें भाव से चलने के लिए मीन राशि के लिए सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले होंगे। 11वें भाव में शनि अति बली हो जाते हैं और उनको इनकम के नए नए सोर्स मिलेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के इनका भ्रमण तीसरे स्थान में रहेगा, उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, नई योजनाएं बनाएंगे और नई जगह जा भी सकते हैं, सफ़र भी कर सकते हैं। और मेष राशि वाले हैं उनके दशम स्थान में ये भ्रमण करेंगे। मेष राशि वालों का जो दशम स्थान है उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें थोड़ा सा भी परिश्रम उनको ज़्यादा लाभ देगा। मगर उनको अपने बॉसिस से या सीनियर से उनका जो व्यवहार है अपना, वो बहुत मधुर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने गलत व्यवहार के कारण 10वां शनि है जो वो अपने बॉसिस से या अपने कार्य क्षेत्र में आदमी की जो तरक्की है उसको रोक देता है। तो इस प्रकार जो राशियों पे छोटे छोटे मैंने आपको बताया, उसी प्रकार ये काम करेंगे। और कर्क राशि पे ये सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में इनका अपने अपने भाव में चलेंगे तो नई पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा। अगर पत्नी से संबंध मधुर नहीं है तो मधुर हो जाएंगे। जिन जातकों की शादी होने वाली है, क्योंकि शनि का जो गोचर है ये भी शादी के लिए बृहस्पति जितना ही लाभदायक होता है, तो उनके शादी के संयोग भी खुल जाएंगे। इस प्रकार ये छोटी छोटे जो भविष्यवाणियाँ हैं ये इसके शनि की मार्गी गति को लेकर मैंने की हैं। अगर इसके बावजूद आपको कुछ परेशानी नज़र आए कि शनि आपके लिए आपके ढैया में है या साढ़े सती में, किसी आपकी दशा की वजह से अगर कई बार दशा ख़राब चलती है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जिनकी शनि की दशा, किसी आदमी की भी, किसी व्यक्ति की भी शनि की दशा किसी भी लेवल पे चल रही थी, चाहे महादशा, चाहे अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, उनके लिए शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब दशा चलती है शनि की और शनि बकरी चाल में होते हैं गोचर में, तो वो दशा ख़राब हो जाती है। अब उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि उनकी दशाएं भी अच्छी हो जाएंगी। और अगर आपको किसी चीज़ का, किसी तरह का कोई संकट नज़र आए या कोई व्याधा नज़र आए या व्यवधान नज़र आए कि आपको कोई सेहत संबंधी या कार्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। इसके लिए आप शनिवार को उड़द का दान, तेल का दान और काले चने का दान कर सकते हैं। और ये दान आप देखिए ऐसे व्यक्ति को दो जो ज़रूरतमंद हो। ये आप दान झुग्गी झोपड़ियों में दे सकते हैं। और असली दान उनके लिए है ये जो मजदूर, मकान बनाने वाले मजदूर हैं, ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको आप कोई खाने पीने की चीज़ सामग्री दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जूता चप्पल आदि दे सकते हैं। तो इससे भी शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। घर में कोई वृद्ध हों तो उनकी सेवा करिए। और जो व्यक्ति अपने बूढ़े बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम वगैरह भेज देते हैं, तो उनके जो आने वाली संतान है उनका शनि भी नीच हो जाता है। ये मेरे अनुभव में आया है। मैंने ऐसे 2-4 कुंडलियाँ देखी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया या उनको वृद्धाश्रम में भेजा, तो आगे उनके बच्चों का शनि या तो लगन में आया या नीच राशि यानी कि मेष में आया। तो इस प्रकार इस चीज़ का ध्यान रखिए। वृद्धों की सेवा करिए, कोई ज़रूरतमंद है उसकी सेवा करिए, और जो गरीब हैं उनको तेल, चने और उड़द का दान करें। बेहतर ये होगा कि आप किसी गुरुद्वारा में ये खाने पीने की चीज़ें दें ताकि वो लंगर में इस्तेमाल होकर लोगों के पेट में जाए। इससे आपका शनि बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आज मार्गी शनि पे इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। नमस्कार।